कन्नौज में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सारी पार्टियां अपने अपने ताने बाने बुनने में जुटी हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव शंकर शर्मा और बंटी नेता ने प्रेस वार्ता कर जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा उसके बारे में खुलकर बातचीत की। मीडिया द्वारा पूछे गए तीखे प्रश्नों का उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब देते हुए बताया कि आने वाले समय में समाजवादियों की ही सरकार बनेगी। संबंध वरिष्ठ नेताओं से वो अपने विकास कार्य गिनवा दें। 2012 से 17 तक हम लोग उत्तर प्रदेश में विकास कार्य गिनवा देंगे, तो वो कन्नौज में वो अगर अपने विकास कार्य गिनवा दें और मेरे विकास कार्य देख लें तो जनता फैसला खुद कर देगी। हम लोग जाएंगे 80%, वो जाएंगे 20%। आपको बता दें, अभी हमारे उमरदा विधानसभा में के अंतर्गत, तिरवा विधानसभा के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कैलाश राजपूत जी ने वहां पर, आपको बता दें, एक नाम नहीं लेंगे, चुनाव का दरमियान चल रहा है, एक पुलिया नहीं बनवा पाए। उन्होंने उस मंदिर में खड़े होकर कसम खाई थी। अब उन्होंने वहां ईंटें डलवाई। क्या नियम है कि सिंचाई विभाग या जल निगम या पीडब्ल्यूडी की रोड पर परमिशन बगैर पुलिया नहीं बन सकती? जनता गुमराह नहीं होने वाली है। कन्नौज की तीनों सीटें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि श्री अखिलेश यादव आ रहे हैं, आ लगा है, तो आ का मतलब कन्नौज में नंबर 1 अनिल दोरे, नंबर 2 तिरवा में हमारे अनिल पाल, नंबर 3 अरविंद विधायक, तीनों जीतेंगे। जैसा कि आपने कहा है कि कन्नौज की तीनों सीटें आपके पास जो है समाजवादी प्रदेश सचिव का पद है, तो 3 सीटों को ही नहीं, आपने अन्य कहां पर जो है कार्य किया है? हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो दिए, क्योंकि कितनी बेबाओं, उस मनीष गुप्ता के लिए वोट करवा देना, हम वोट भी मांग रहे हैं आप लोगों से। वो मनीष गुप्ता जो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के गृह जनपद में उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। पुलिस कहते हैं पुलिस के दौरान वो गिर गया था, पर उसकी हकीकत खुल के सामने आ गई है। उत्तर प्रदेश के समस्त मतदाताओं को पुनः हम कहेंगे, सर्व समाज के लोगों से कहेंगे कि आप माताओं, बहनों, बेटियों, बुजुर्गों, व्यापारियों, आईएएस, आईपीएस, न्यायपालिका, प्रशासनिक पद पर बैठे लोग लोकतंत्र संविधान को बचा लें। उनके चरणों में हमारा सादर प्रणाम। और हम आप लोगों को पुनः बता रहे हैं कि पत्रकार बंधुओं, आपके भाई भी मारे गए हैं, उनके नाम पर आप बचाने का संविधान और लोकतंत्र बचाने का काम करना। हमको मालूम है पत्रकार लोग कितने दबाव में, शासन प्रशासन के दबाव में काम कर रहे हैं, मालिकों के दबाव में काम कर रहे हैं। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मालिकों से कह देंगे कि उनसे भी निवेदन कर रहे हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, उनको भी सादर चरणों में प्रणाम कर रहे हैं कि आपकी बेटी के साथ या बंटी शर्मा प्रदेश सचिव की बेटी के साथ अगर शोषण हो तो न्याय कौन देगा? न्याय दिलाने का काम आपका है। उन किसानों को साथ देख लीजिए जिनके साथ 750 किसान शहीद हुए, उन बेटियों को, उन माताओं को, उन व्यापारियों को, उन बुजुर्गों को, कमजोर वर्गों के नाम पर न्याय करने का काम करना, यही हम आप लोगों को पुनः समस्त पत्रकार बंधुओं को हम सादर प्रणाम करते हैं कि मेरी सच्चाई मेरे लोकतंत्र संविधान को बचाने का काम करते। कम से कम 55 जिलों का दौरा किया और 55 जिलों का दौरा करके हमने, आपको बता दें, उसमें 55 जिलों में हम लोगों ने ये देखा कि पूर्वांचल और आपको बता दें बुंदेलखंड, पश्चिम अवध, हम लोगों ने हकीकत का आईना जाके देखा। वहां पर हकीकत का आईना, आज कन्नौज जनपद का एक, आपको बता दें, अन्य जनपदों का आप हमसे बाद में जब आप पूछिए, हम आपको बता दें कन्नौज जनपद की बात। कन्नौज जनपद में तहसील तिरवा, बिलाक, हसेरन के अंतर्गत एक ग्राम सभा है मोहद्दी नगर। हम गए थे, हमने दैनिक जागरण के यहाँ पर हमारे चीफ ब्यूरो साहब बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए, फोटो मैंने डाली थी। महिलाओं के पास, बेवा महिलाओं के पास मकान आवास की बात करने वाले, प्रधानमंत्री आवास देने की बात करने वाले, मुख्यमंत्री आवास देने की बात करने वाले, मोहद्दी नगर चले जाएं, मोहद्दी नगर गांव है,
हसेरन ब्लॉक कन्नौज जनपद में, वहां पर कई लोग जो बेवा लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो मोमिया तान के जीवन व्यापन कर रही, उनके यहाँ आदमी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या आवास की ढकोसलेबाजी कर रहे हैं। वो महिला जिसमें शौचालय बना है, उसमें अपने घर की गृहस्थी रखती है, उसमें अपने कपड़े रखती है, बताइए कहां पर आवास की बात करती है। आंकड़े तो हम भी दिखा सकते हैं, आंकड़े हम लोग भी दिखा सकते हैं, पर हम लोग समाजवादी जो कहते हैं वो सत्यता में लाते हैं। प्रदेश में अगर आपकी सरकार बनी तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के लिए आप लोगों को क्या स्टैंड रहेगा? मीडिया के लिए हम आपको बता दें, आप लोग अभी चुनाव चल रहा है, प्रथम चरण का चुनाव आज है। हमने अभी कहा था कि पूजनीय, आदरणीय, माननीय उत्तर प्रदेश के समस्त, देश के समस्त पत्रकार बंधुओं, और आपको बताएं इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सम्मानित हमारे पत्रकार बंधुओं को हम सादर चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हैं। सरकार आने पे आपको बता दें, विशेष आप लोगों को एक दर्जा दिया जाएगा, पर आपसे हम निवेदन कर रहे हैं कि सच्चाई दिखा दीजिए, लोकतंत्र संविधान बचा लीजिए, क्योंकि जिस लोकतंत्र संविधान बचाने का समय है, संकट की घड़ी है, देश की दशा यहीं से बदलेगी। इसी चुनाव 2022 जब महाकुंभ होने जा रहा है, हम एक निवेदन करेंगे। आपने एक जवाब पूछा था कि 3 सीटों की आप बात कर रहे हैं, 3 सीटों की नहीं, हम प्रतिष्ठा में समस्त सर्व समाज की माताओं, बहनों, बुजुर्गों, बेटियों, बेवाओं और आपको बताएं व्यापारी, IAS, IPS और न्यायपालिका के लोगों के चरणों में सादर प्रणाम करते हैं कि आप लोग उन बेवाओं के लिए काम कर देना, उन शिक्षकों के लिए काम कर देना जिनके ऊपर लाठीचार्ज लखनऊ राजधानी मुख्यालय विधानसभा पे हुई, उन बेटियों के लिए आप काम कर देना। आपकी माता सरस्वती विराजमान रहेगी। पत्रकार बंधुओं से भी हम निवेदन करेंगे